अब दोनों पक्षों को ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब दी जा रही है। अब ऐसे में बताइए कि कैसे दलीलें आपकी आगे बढ़ेंगी, जब मुस्लिम पक्ष को अब कहना है सबसे बड़ी बात क्या होगी आप लोगों की तरफ से, ये समझाइए। हम तो यही कहेंगे कि दीन मोहम्मद केस से डिसाइड है। हाँ। दीन मोहम्मद से उनका हक डिसाइड है और व्यास परिवार का भी डिसाइड है। दीन मोहम्मद में क्या हिंदू पार्टी था कोई? ये पूछिए। दीन मोहम्मद में देखिए, उस समय आप पार्टी नहीं बने, तमाशबीन बन के देखते रहे। तमाशबीन बन के नहीं देखा साहब। ऑर्डर 1 रूल 8 में कोई नोटिस नहीं जारी की गई। आई एम सॉरी। देखिए अंजना जी, राम मंदिर के केस में आज राम मंदिर का जो फैसला हुआ है वो मुजीबर भाई पे भी लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है, हम सब पे लागू होता है, क्योंकि वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया थी। दीन मोहम्मद का केस, आई एम सॉरी टू से, गलत कोट कर रहे हैं। ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया नहीं हुई है। सुन लेते हैं, आपकी बात चली गई, वो स्काइप पे उनकी आवाज कट जाएगी। बोलिए बोलिए मिस्टर यादव। एक लास्ट सवाल सुनकर मेरी बात खत्म हो जाएगी। हाँ। कि आपने ये मुकदमा दाखिल किया है, इसका लिमिटेशन औरंगजेब काल से हुआ या आजादी के बाद से हुआ? ये हाईली टाइम बार्ड मुकदमा आपने क्यों दाखिल कर दिया? बस इस पर आप अपना जवाब दे दें। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। क्या कि आजादी के बाद क्यों दाखिल कर दिया? आजादी के बाद इसलिए दाखिल किया क्योंकि हमारे पूजा का वहां पे कंटिन्यूअस अधिकार चल रहा था और ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है। आप भी वकील हैं, आपको पता होगा कंटिन्यूइंग रॉन्ग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब हमारा वहां पे पूजा का अधिकार रोका गया, ये 5 महिलाएं सामने आई हैं। 1991 से ऑलरेडी रस्तोगी साहब का केस चल रहा है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे कर रखा है। अब हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं और ये अधिकार भारत का संविधान आर्टिकल 25 हमको देता है। अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है तो उसको कभी भी रेस्टोर करने के लिए हम कोर्ट में आगे जा सकते हैं। मैंने राम मंदिर का पैरा 356 से लेके आपको सारी चीजें कोट की कि भक्त और भगवान दोनों सामने आ सकते हैं अगर शिकायत नेग्लिजेंट रहा हो, और यहां पे कोई शिकायत नहीं था। हमें पोजीशन से बाहर किया गया है, इसलिए आज हम सामने आए। तो ये सवाल आप हमसे नहीं पूछ सकते, आपको खुद से पूछना चाहिए कि वक्फ एक्ट में सेक्शन 108 क्यों बना हुआ है। आप जब चाहे, अंजना जी एक बात देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, आप जब चाहे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दे। मैं आज यादव भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ताजमहल को 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति क्यों घोषित किया? शाहजहां ने बनाई थी ना। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि बताइए जरा शाहजहां की वक्फ डीड दीजिए, कब वक्फ डीड की थी? आज तक जवाब नहीं दे पाए, एडजमेंट लेके घूम रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने उस मामले में तो अभी हाईकोर्ट ने तो बहुत ही, हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा, हाईकोर्ट ने सिरे से ताजमहल वाले मुद्दे को, मैं ताजमहल का इशू नहीं रेस कर रहा हूं, मैं ताजमहल का इशू नहीं रेस कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ताजमहल दूसरा फैक्ट बता रहा हूं कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित किया 2005 में, और ऐसा ही समय सुप्रीम कोर्ट में अपील है उस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो 2005 में क्यों याद आया? ठीक है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब 2 पक्ष है इस पूरे मामले में, कोर्ट के विचाराधीन है। मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी गई है, वैकल्पिक वजू खाने की बात भी की जा रही है, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है मुझे भी पूजा करना है। जब तक कोर्ट में मामला है, आपको अगर नमाज की इजाजत दी जा रही है तो इधर पूजा की इजाजत क्यों ना दी जाए? देखो, नमाज की इजाजत नहीं दी गई, नमाज तो कंटिन्यूएशन में है, वहां 350 साल से कंटिन्यूएशन में है जब से मस्जिद बनी है। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले से भी जब ये अकबर के जमाने में मस्जिद थी तब भी नमाज होती होगी। और रही बात पूजा वहां हो नहीं रही है। पूजा की इजाजत लेने के लिए तो आपको कानून के थ्रू आना पड़ेगा, अदालत के थ्रू आना पड़ेगा। अगर चल रही होती तो चलती रहती, जब नहीं चल रही थी। दूसरी बात, आप ये बताते हैं कि वो इग्नोरेंट थे। इग्नोरेंट नहीं थे जनाब। 1937 में जो है फैसला हो चुका था मस्जिद के हक में, उसके बावजूद फिर 91 में आपको रोका गया। तो क्या आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंट थे? इग्नोरेंट नहीं थे, पेटिशनर इग्नोरेंट नहीं था। मणि, आप बताइए, रिसर्च में आपको ऐसा कुछ ठोस पता चला जिससे इन दलीलों पर जवाब दिया जा सके? सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी जो सुजीत यादव जी ने कहा था, और मुस्लिम पक्ष का यही बार बार पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एप्लीकेबल होगी और उसके तहत ये मस्जिद ही है और इसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकता। इस एक्ट के इंटरप्रिटेशन को अगर हम एकदम सिंपल भाषा में समझे तो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो रिलीजियस कैरेक्टर रहा था वही आगे बढ़ेगा। पर ये कौन डिटरमिन कर रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? ना मैं कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है। उससे मस्जिद नहीं हो जाता। जैसे पूज्य हरिशंकर जी ने भी बोला कि मस्जिद होने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, जिसके डेडिकेशन होना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सब वक्फ बाय यूज होता है। आपको बता दें, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। मणि को बात पूरी करने दीजिए। अरे मजबूर जी, वक्फ बाय यूज होता है। बड़ी बात पूरी कीजिए। बात पूरी हो जाए। मुझे हरिशंकर जी से कमेंट लेना है, एक सेकंड। बड़ी बात पूरी कीजिए। यूज होता है। दूसरी चीज, मस्जिद आप मुझे आर्ग्यूमेंट में मस्जिद, अभी इन्होंने एक मिनट,
कहा कि मस्जिद जो है कहीं नमाज पढ़ लेने से मस्जिद नहीं हो जाती। बिल्कुल मस्जिद नहीं हो जाती, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो मस्जिद बनाई गई है नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। किसने बनाई? किसने बनाई? किसने बनाई? ये नहीं इससे कि हम कहीं भी नमाज पढ़ लें, इससे मस्जिद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं कम हो जाती। किसने बनाई इसका जवाब नहीं है क्या आपके पास, या नहीं जानते हैं? हजारों साल से है वो मस्जिद। किसने बनाई? किसने बनाई? अकबर के जमाने में बनी है। आलमगीरी मस्जिद उसका नाम था पहले। आलमगीर ने वो मस्जिद बनाई थी सबसे पहले। आलमगीरी आपकी बात ही मान लेते हैं। 1 मिनट मुजीबुर भाई, इन्होंने कहा अकबर के जमाने में बनाई गई है तो वफ बाय यूजर हो ही नहीं सकती है। जब आपको डेट मिल गई है कि इस दिन बनी है तो वफ बाय यूजर नहीं। वफ बाय यूजर कब? देखिए अंजना जी कितना बड़ा झूठ है। वफ बाय यूजर कब होता है? नहीं पता है अंजना जी, वफ बाय यूजर कब होता है? जब आपको पता ही नहीं है समय। आपके चैनल पे बोल दिया कि अकबर ने बनाई है। मैं तो इनकी थ्योरी मान लेता हूँ। अगर अकबर ने बनाई है अकबर ने बनाई है, कभी कोई आता है कहता है कि औरंगजेब ने बनाई है। नहीं आ सकता, वो ये नहीं कह सकता कि भाई हमें वापस दे दो, मुझे घर बनाना है। ये होता है वक्फ बाय यूज। अब वो वापस नहीं ले सकता जिसका औरत ने जमीन दी है। देखिए ऐसा है, जहाँ पर डेट पता है कि फला आदमी ने कब बनाया, इनका कहना है अकबर ने बनाया, और सारी जगह मुस्लिम जितने हैं सब कह रहे हैं औरंगजेब ने बनाया। उनका सबका कहना औरंगजेब ने। ज्यादातर यही कह रहे हैं कि औरंगजेब ने बनाई थी। 99% औरंगजेब बात करते हैं। और मैं अभी आपको बताऊं, कुछ दिन पहले इरफान हबीब जो सिरमौर हैं और हिस्टोरियन है बहुत बड़े, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है टीवी पर कि औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े और बनाया उन्होंने। मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई है। और इससे होता क्या है, मस्जिद बन गई तो बन गई, ये उनका आर्गुमेंट था। हाँ, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में हरिशंकर जी कि जो औरंगजेब ने उस वक्त किया, क्या आज आप वो करना चाहते हैं? Yes. मस्जिद अगर बनाई है तो उसको तोड़कर आप वापस मंदिर बनाना चाहते हैं? वो मस्जिद ये उन्होंने साथ में बोला। यही सवाल है कि अगर मंदिर तोड़ के बनाई तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। वो मस्जिद ना हिंदू ला के हिसाब से होगी और ना मुस्लिम ला के हिसाब से होगी, मस्जिद हो ही नहीं सकती। ये कौन मानेगा सर? वो कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो मस्जिद है, इसको मानेंगे कैसे? मंदिर तोड़ के बनी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। एक बार बड़ी कुछ कह रही है। इस्माइल फारूकी के केस में ये बोला गया था कि नमाज होना इज नॉट अ प्रेरोगेटिव कि वो मस्जिद कहला जाएगा। मस्जिद कहीं पे, नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी।